हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे भारत एक सामान्य परिचय को। भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हम जिन जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए उसे एक नज़र देख लेते हैं। भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे भारत के नामकरण को, और इसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार को, भारत के पड़ोसी देशों को, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को, दक्षिण एशिया के देशों को, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों को, भारत की मानक समय रेखा को, भारत के तटीय राज्य तथा सामुद्रिक सीमा को, और अंत में हम देखेंगे विविध में हम देखेंगे भारतीय राज्यों के लोकेशन के बारे में, साथ ही भारत के कुछ विवादित क्षेत्रों को। तो आइए अब एक एक बिंदु पर बात करते हैं। भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ इंडिया। हमारे देश के विविध नाम हैं, इसमें एक नाम भारत भी है। तो ये नाम कौन कौन से हैं और इन नाम के पीछे की क्या वजहें हैं, आइए इसे हम समझते हैं। हमारे देश का जो सबसे प्राचीन नाम है वह है भारत। तो भारत नाम कैसे पड़ा? वायु पुराण के दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान फारसी तथा अरबी लेखकों के द्वारा दिया गया नाम। दरअसल ऐसा होता था, फारस के लोग तथा अरब के लोग सिंधु नदी को पार करके भारत में आते थे, तो वो लोग सिंधु का उच्चारण सिंधु ना करके हिंदू करते थे। उन लोगों ने ही हमारे इस देश के निवासियों को हिंदू कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया। फारसी तथा अरबी लोग सिंधु नदी को पार करके भारत में आते थे और वह लोग सिंधु नदी का उच्चारण सिंधु ना करके हिंदू करते थे। उन लोगों ने ही यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम। यूनान के लोग हमारे देश के भूभाग के लिए इंडोई शब्द का इस्तेमाल करते थे और यही इंडोई बाद में बदल करके इंडिया हो गया। आर्यावर्त, आर्यों के आगमन तथा निवास स्थल होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। जम्बूद्वीप, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में दिया गया नाम। जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमारे देश को जम्बूद्वीप नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भारत के जो महत्वपूर्ण नाम है उसे हमने समझ लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, एक है भारत खुद और एक है इंडिया। भारत के नामकरण को समझ लेने के बाद अब हम अपने दूसरे बिंदु पर बात करेंगे। आप भारत के नामकरण को एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इसे देख लीजिएगा, डायग्राम वही सारी बातें हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस की है। जैसे जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा? जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप नाम का उल्लेख है हमारे देश के लिए। भारत नाम कैसे पड़ा? वायु पुराण के दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। हिंदुस्तान फारसी तथा अरबी लेखकों के द्वारा दिया गया नाम। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम।
आर्यावर्त आर्यों के आगमन के कारण। तो ये भारत के महत्वपूर्ण नाम है और इनके पीछे की क्या वजह है इसे भी हमने समझ लिया है। अब हम अपने दूसरे बिंदु पर बात करेंगे जो कि है भारत की भौगोलिक अवस्थिति तथा विस्तार, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंडिया। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत की अक्षांशीय लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा देशांतरीय चौड़ाई 2933 किलोमीटर में 281 किलोमीटर का अंतर है। इस अंतर का कारण है अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी का प्रत्येक स्थान पर समान होना, वहीं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर तो सर्वाधिक होती है, परंतु जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ जाती है कम होती जाती है। इसका कारण है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभरा होना और ध्रुवों की तरफ चपटा होते जाना। आइए मैप के माध्यम से हम भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आदि को समझ लेते हैं। देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है और इसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गोहर मोती, जो कि गुजरात राज्य में है। वही सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु। भारत की जो अक्षांशीय लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर तथा जो देशांतरीय चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर और इनके बीच का जो अंतर है वो लगभग 281 किलोमीटर का है। और इस अंतर का क्या कारण है उसे हमने पहले ही जान लिया है। मैं यहाँ दोबारा दोहरा दे रहा हूँ कि इस अंतर का क्या कारण है। देखिए भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, फिर भी इनकी लंबाइयों में 281 किलोमीटर का अंतर है। इस अंतर का कारण है अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी का प्रत्येक स्थान पर समान होना, वहीं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर तो सर्वाधिक होती है, परंतु जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ जाती है कम होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों की तरफ चपटी होती जाती है। भारत कहाँ स्थित है
आइए उसे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच में ये जो रेखा है इसे कहते हैं हम 0 अंश अक्षांश रेखा। जो पृथ्वी के क्षैतिज खींची गई रेखा है इसे कहते हैं हम 0 अंश अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी के मध्य से खींची गई है। 0 अंश अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और वहीं दक्षिण की तरफ को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है? यहाँ तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वहीं इस रेखा को कहते हैं हम, जो लंबवत रेखा है पृथ्वी पर खींची गई, इसे हम कहते हैं 0 अंश देशांतर रेखा। 0 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व की तरफ को कहते हैं हम पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है? पूर्व में। इस प्रकार भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के संपूर्ण भूभाग का 2.4% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं। आइए हम उसे देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश है रूस और इसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। परंतु भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में है। वहीं भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है कीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय चौड़ाई को हम इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह है अक्षांशीय लंबाई, जो कि है 3,214 किलोमीटर, और यह है देशांतरीय चौड़ाई, जो कि है 2,933 किलोमीटर। यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 6 अंश 45 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। परंतु यह द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यहां पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। चूंकि यह एक द्वीप है इसीलिए हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को यहां से अक्सर काउंट करते हैं, परंतु जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो यहां से शुरू होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के संपूर्ण भूभाग का 2.4% है और भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के विस्तार तथा अवस्थिति को समझने के बाद
आइए हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भारत के पड़ोसी देश। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और ये 7 पड़ोसी देश स्थलीय पड़ोसी देश हैं। वहीं श्रीलंका तथा मालदीव भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। इन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, वहीं अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। वहीं अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, साथ ही कौन कौन से भारतीय राज्य इन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, आइए उसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। चीन के साथ जो भारत की सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर और भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3,223 किलोमीटर और भारत के 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेपाल के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर और यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें है उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। म्यांमार के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 1,643 किलोमीटर और यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है और भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है और भारत का केवल एक राज्य लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाला भूभाग है, वहां से सीमा साझा करता है। तो भारत के जो भी स्थलीय पड़ोसी देश हैं उसे हमने समझ लिया है।
आइए अब हम मैप के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। देखिए, यह है अफगानिस्तान, यह है पाकिस्तान, यह चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के पड़ोसी देश हैं और ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे हमने पहले ही समझ लिया है। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। यहाँ एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि भारत के कितने राज्य स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए हम इसे गिन लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्य हो गए। हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, असम 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15, मिजोरम 16, त्रिपुरा 17 और मेघालय 18। तो भारत के 18 राज्य हैं जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देशों को समझने के बाद आइए हम जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सात देश सम्मिलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश माने जाते हैं। दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश सम्मिलित हैं: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये दक्षिण एशिया के 8 देश हैं। हालांकि कुछ लोग म्यांमार को भी दक्षिण एशिया का देश मानते हैं, परंतु भारत दक्षिण एशिया के अंतर्गत इन्हीं 8 देशों को सम्मिलित करता है, क्योंकि जो म्यांमार है वो दक्षिण पूर्व एशिया का भूभाग है। इन 8 देशों ने एक संगठन का निर्माण किया गया है। इन 8 देशों ने एक संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन का नाम है सार्क। तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया गया था। सार्क के 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो जो कंट्री मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए, जो दक्षिण एशिया के देश है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, और भारत। तो दक्षिण एशिया के जो 8 कंट्री हैं उसे आइए एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और भारत। ये दक्षिण एशिया के 8 देश हैं और इन 8 देशों ने एक संगठन का निर्माण किया है जिसे हम कहते हैं सार्क, जिसे हमने समझ लिया है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। आगे अन्य वीडियोज में हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियोज को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।